आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स के, वो ख़रीदने चाहिए या बहरिया के जो अपने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उन अपार्टमेंट की ख़रीदारी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आज की वीडियो में थोड़ा सा अलग टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम बहरिया टाउन में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं या बहरिया टाउन के जो अपने अपार्टमेंट्स हैं, अगर अपार्टमेंट ख़रीदना है तो वहाँ जाया जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स के, वो ख़रीदने चाहिए या बहरिया के जो अपने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उन अपार्टमेंट की ख़रीदारी करनी चाहिए। आज ये वीडियो है, नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात यहाँ से ले सकते हैं। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। अली, सबसे पहले ये सवाल बड़ा अहम है, जब हम गुजरते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के अपार्टमेंट्स हैं जो बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं, और जो प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी बड़े अच्छे बन रहे हैं। बड़े बहुत बड़ी हैं, टॉल बिल्डिंग 23 मंजिला, और कोई जो है वो 8 मंजिला भी बिल्डिंग्स हैं। पहला बुनियादी सवाल ये है कि बहरिया अपार्टमेंट्स की जानिब जाया जाए या फिर प्राइवेट बिल्डर्स। देखिए वैसे भाई, ये सवाल नहीं है, ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्कशन भी और डिबेट भी है। दोनों साइडों में ना पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब बहरिया अपार्टमेंट्स एक बेहतरीन जगह रहने की, क्योंकि पहले तो नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ तमाम फैसिलिटीज़ बहरिया टाउन कराची ने अवेलेबल की बहरिया अपार्टमेंट्स की सराउंडिंग्स में। एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है, जिस तरह बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने बहरिया जो रेजिडेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स हैं, उनको बेहतरीन यानी कि सहूलियात फराहम की, पार्किंग हो, ये बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, और फिर बच्चों के लिए एक प्लान्ड, सारी चीज़ें प्लान्ड थी कि यहाँ पे चूँकि छोटे अपार्टमेंट हैं तो फैमिली छोटी आएंगी, उनके लिए बच्चों के झूले लगाए, वरना वो नहीं लगाते। लेकिन एक चीज़ प्लानिंग के तहत की गई कि अब देखें हर 2 अपार्टमेंट के दरमियान एक कंपाउंड है। अब आपकी फैमिली अगर अकेली भी है तो वो बोर नहीं होगी क्योंकि कंपाउंड है, सराउंडिंग में नेबर्स हैं। पार्किंग जो कि बहरिया टाउन कराची में एक मुअम्मा तो है, वो भरपूर दी गई कि आज 6 साल हो चुके हैं बहरिया अपार्टमेंट्स को हैंडओवर दिए, लेकिन आज भी कभी बहरिया टाउन कराची बहरिया अपार्टमेंट्स में पार्किंग का मसला नहीं आया। ये सारे प्लस पॉइंट्स बहरिया टाउन कराची की मतलब उसमें जाते हैं, उसकी फेवर में जाते हैं। रेंटल की बात करें, वो आज भी रेंटल हो जाता है। अगर आप बहरिया अपार्टमेंट में सेल परचेज़ की बात करें, कीमतें 4 गुना बढ़ चुकी हैं। 25 लाख का दिया गया था, आज 92 लाख से 1 करोड़ 5 लाख तक की इनकी कीमतें हैं। और फिर अगर किसी को आप विज़िट करवाएं, लाइफस्टाइल की बात करें, वो वहीं पर उनका राज़ी हो जाते हैं, कॉन्सेंट आ जाती है कि बहरिया अपार्टमेंट लेना चाहिए, वो 2 बेड हो, 3 बेड हो, 4 बेड हो। तो ये सारे पॉइंट्स बहरिया अपार्टमेंट्स को की फेवर में जाते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें बहरिया में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट बहुत सारे बिल्डर्स की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं, हम भी कुछ अपार्टमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं 1, 2, 3 और 4 बेड के। तो इसमें अब देखें, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जो डिलीवर करेगा वक्त पर और जो कमिटेड किया गया है वो विनर होगा। वो तमाम बिल्डर जिनके बड़े बड़े नाम हैं बहरिया टाउन में, अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो एक लम्हा लगेगा उनको भुलाने में, उनको उनकी वैल्यू गिरने में। और वो तमाम लोग जिनका कोई नाम नहीं है बहरिया टाउन में, शायद उनका पहला दूसरा प्रोजेक्ट होगा, अगर उन्होंने वक्त पर और जो बातें उन्होंने कही थी बुकिंग के वक्त वो उसी टाइप की डिलीवर कर दी तो उनका नाम बन जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि इंतखाब किसका करना है। देखें, अब बहरिया अपार्टमेंट्स तो कैश पर हैं। अब एक बहुत बड़ी तादाद है जो कैश, अभी उनके पास 1 करोड़ रुपया कैश नहीं है, वो लोग इंस्टॉलमेंट वाले अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। और मैं रेशो बताऊं तो 30 और 70 की रेशो है, यानी 30% लोगों के पास कैश है और 70% लोग ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट पर अपार्टमेंट की बुकिंग चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा
एक प्लस पॉइंट है जो अपार्टमेंट्स, जो बुकिंग वाले अपार्टमेंट हैं उनकी फेवर में जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बैरिया टाउन कराची में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ये पिछले 1.5 साल 2 साल में सबसे ज़्यादा तामीर हुए हैं, सेल परचेज हुई है। इस लिहाज से फिर बहरिया अपार्टमेंट्स महंगे नहीं हैं कि 2 बेड जो अपार्टमेंट है वो 1 करोड़ के करीब पहुंच गया, 90+ है, तो वो 2 बेड है और शायद वो 1000 स्क्वायर फीट भी नहीं है, शायद उससे भी कम है। और इधर उसके बिलमुकाबल जो है वो 2 बेड है, तो वो उसकी कीमत भी कम है, फिर किस्तों में भी है और साइज़ में भी कदरे उससे कुछ बड़ा है। देखिए यही पॉइंट है जो 70% लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी आप देखिए कि अब एक बंदा है उसके पास 15 लाख रुपए हैं, यकीनन वो 2 बेडरूम की बुकिंग पर जाएगा। अब 90 लाख का वो ले नहीं सकता, 1 करोड़ का वो ले नहीं सकता, लेकिन उनको ये मालूम है कि 3 साल बाद, 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब भी इसकी डिलीवरी डेट बताई गई है वो उस डेट तक वो इंस्टॉलमेंट देकर अपनी एक बड़ी अमाउंट की चीज़ को होल्ड करेगा। यही प्लस पॉइंट है जो बैरिया टाउन कराची में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की सेल परचेज में इजाफे का और लोगों की अट्रैक्शन का बाइस है। मनफी पॉइंट क्या है फिर उधर ये दोनों में? वहाँ मनफी पॉइंट क्या है बहरिया अपार्टमेंट में और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में क्या? बहरिया अपार्टमेंट का सबसे बड़ा मनफी पॉइंट अब वो इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तकरीबन 4 जो चीज़ 90 लाख रुपए में अब खरीद रहा है वो तो फिर बढ़ के मैक्सिमम कितना चले जाएगी। देखिए एक चीज़ 25 लाख की आई थी वो 4 गुना बढ़कर 1 करोड़ की चली गई है। ये मतलब मैंने एक वीडियो भी की थी हम लोगों ने कि डोंट इन्वेस्ट इन बैरिया अपार्टमेंट। मतलब बैरिया अपार्टमेंट लिवेबल के लिए वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, फैमिली के लिए ज़बरदस्त जगह, लेकिन अगर आप कहें कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं बोलूँगा कि इसमें आप इन्वेस्ट ना करें, ये इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं है। स्टेट अवे बोलूँगा, वो 2 बेड हो, 3 बेड हो या 4 बेड हो। अब 3 बेड 2 करोड़ 20 लाख का है, तो 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख का तो 200 गज का विला भी मौजूद है। विला में अभी भी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, क्योंकि विलाज घर हमेशा बढ़ते हैं। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, अब इसका एक और मनफी पॉइंट ये है कि ये इंस्टॉलमेंट पर मौजूद नहीं है। वो 100 में से 30-70% लोग तो इस तरफ आ ही नहीं सकते क्योंकि कैश पर है। यानी आपको 1 करोड़ रुपया आपके पास होगा तो आप बैरिया अपार्टमेंट में रह सकेंगे या खरीद सकेंगे। तो ये इसके 2 बड़े मनफी पॉइंट बैरिया अपार्टमेंट के मेरी नज़र में। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में मनफी पॉइंट क्या है? यहाँ पर 2 से ज़्यादा मनफी पॉइंट है। पहला मनफी पॉइंट ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वाले लोग पार्किंग ऑफर नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा मसला मैं देखता हूँ आने वाले सालों में होगा, क्योंकि अभी लोगों को समझ नहीं आएगी इतना जल्दी, लेकिन बहुत जल्द ये बातें मतलब याद रखें, पार्किंग का मसला बहुत बड़ा मसला होगा बैरिया टाउन कराची में। अगर बैरिया टाउन ने जिसकी उम्मीद दिलाई है कि प्लाजाज बनाए जाएंगे, अगर वो ना किया गया तो ये एक मसला है। दूसरा बड़ा मसला ऑलवेज जो पूरे पाकिस्तान में है कि टाइमली डिलीवरी नहीं किया जाएगा, और जो लोग टाइमली डिलीवर नहीं करेंगे समझे उनका जो वक्त है वो इख्तिताम का करीब होगा। लोग उन पर दोबारा एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा एतबार तो बहुत दूर की बात है। जिस बंदे के पास कुल कमाई वो ये थी कि उसने 1-1.25 करोड़ रुपए का वो अपार्टमेंट लिया है, वो अगर टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, 3 साल में देना था, 4 साल गुजर गए, तो वो तो उसके लिए तो वही टाइम बिल्कुल। और डिजिटल मीडिया का दौर है सर, कोई बुराई छुपती नहीं है, कोई आपकी अच्छाई भी नहीं छुपती। अगर आप वक्त पर डिलीवर करेंगे तो अनकंडीशनल वे में आपकी मार्केटिंग लोग कर रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों को आपकी तरफ से फ़ायदा पहुंचा है। और क्या मनफी पॉइंट? तीसरा मनफी पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कमिटमेंट्स कर रहे हैं बुकिंग के वक्त, उनको शायद फुलफिल नहीं किया जाएगा। अच्छा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के एतबार से बात कर रहा हूँ मैं, फैसिलिटीज़ को देने के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अभी हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी फैसिलिटीज़ भी बता देते हैं जो शायद लगता है कि नहीं दी जाएंगी। मतलब रूफ टॉप पे जैसे पेंट हाउसेज हैं, तो हमें लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा पहले मरहले में बनाना, फिर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन A+ देना कम रेट करके। यानी बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो कम रेट्स पर वही चीज़ें मुहैया करने का वादा कर रहे हैं जो शायद कैलकुलेशन के एतबार से मुमकिन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं वो 19-20 अल्लाह ना करे करें, लेकिन हमें लगता है वो करेंगे। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि मेरी राय है कि अच्छा, ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत कम इसकी चांसेस हैं कि जिस तरह महंगाई हुई है, जिस तरह आलमी मार्केट में चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है,
जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा एट द टाइम ऑफ तो एट द टाइम ऑफ पोजेशन अगर 2 लाख उन्होंने मांगने थे पोजेशन यूटिलिटी के, वो 3-3.5 लाख मांगेंगे, 3 लाख मांगेंगे, ये मेरा ख्याल है। और ये अभी तक मेरा ही ख्याल है क्योंकि इस पर लोगों ने अभी बात नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने के चांसेस मौजूद हैं। तो अली फिर मुझसे ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कीजिए, बहरिया अपार्टमेंट्स या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स? देखिए दोनों जगह की जा सकती है। अगर आपने बहरिया अपार्टमेंट में रहना है और आपके पास कैश है तो आप बहरिया अपार्टमेंट्स का इंतखाब करें। अब मजबूरी है, अगर कैश नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा बहरिया कराची में जो इंस्टॉलमेंट्स पर है। लेकिन वहाँ 2 बातों का ख्याल रखिएगा कि आप जहाँ पर बुकिंग करवा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है वो मालूम कर लें, राइट लेफ़्ट से, बहरिया टाउन से, और कोशिश कीजिए कि जो वो बात कर रहा है, जो ऑफ़र कर रहा है वो हकीकत के करीब हो। रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको डिस्काउंटेड ना दिए जाएं जो कि बाद में फिर मुश्किल आपके लिए पेश आए। बहुत शुक्रिया अली, तफसील के साथ हमने बताने की कोशिश की कि किस जानिब बहरिया अपार्टमेंट्स या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अपार्टमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। कुछ सवाल हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नंबर नीचे आ रहा है मुसलसल अली रज़ा और दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इन पर रब्ता भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।